तो हाथ का पोजीशन नीचे की तरफ गया तो देखिए ये मार्जिन ओपन होने पर इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह गोल्ड स्लीव लगाया है तो यहाँ मार्जिन की तरफ से कहीं से भी खिंचाव नहीं है। तो हमारा हाथ ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं उठता है? क्योंकि स्लीव की कैप हाइट यहाँ पर ज़्यादा बनी हुई रहती है। अगर स्लीवलेस बनाते हैं तब तो यहाँ पर आर्मोल में कोई भी इश्यू होता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही स्लीव लगाते हैं तो आर्मोल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आज के लेक्चर में हम स्लीव लगाने की टिप्स के बारे में समझेंगे। यानी कि हम ब्लाउज या कुर्ती में स्लीव लगाते हैं तब मार्जिन के साथ पहले से ही अटैच करके स्लीव लगाते हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, और इस तरह से गोल्ड स्लीव लगाते हैं तो प्रोफेशनल के लिए हमें किस तरह स्लीव को अटैच करना चाहिए वो समझना है। तो यहाँ पर पहले हमें ये समझना होता है कि हम ब्लाउज का बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कटिंग किया और उसका सिलाई किया, तो ये समझे कि इसका मार्जिन बैक पार्ट में या फ्रंट पार्ट में जाएगा तो यहाँ पर किस तरह से सेट होगा। तो देखिए हमारा मार्जिन सीधा कटिंग होता है, इसलिए ये कहीं पर भी सेट होगा, इस तरह क्रॉस में ही आएगा। ठीक इसी तरह स्लीव में देखें, स्लीव का भी ये मार्जिन यहाँ पर इस तरह से सेट होता है। देखिए हम स्लीव कटिंग करते हैं तब इसका मार्जिन यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये सेट हो रहा है तो इस तरह यहाँ पर गैप बन रहा है और ये साइड पार्ट इस तरह से अटैच होगा। तो स्लीव का पोजीशन देखें, हमारा हाथ का मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह गोल्ड स्लीव लगाया है तो यहाँ मार्जिन की तरफ से कहीं से भी खिंचाव नहीं है। इसलिए कस्टमर जब इसको वेयर करेंगे तो यहाँ अंदर की तरफ से देखें तो खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से ये दोनों मार्जिन अलग अलग हो जाता है। देखिए जब कस्टमर इसको वेयर करते हैं तब ये मार्जिन इस तरह से सेट होता है, तो यहाँ की स्लीव इस तरह से सेट होने पर कहीं से भी खिंचाव नहीं आता है। लेकिन ये मार्जिन वाला में समझे तो हमारा स्लीव इस तरह से नीचे सेट होता है, तो यहाँ पर देखिए अंदर का मार्जिन में यहाँ खिंचाव आ रहा है। जिस तरह ये स्लीव में इसका मार्जिन ऐसे अलग रहना चाहता है वैसे इसमें नहीं होता है, और इसके कारण इसको वेयर करने के बाद यहाँ मार्जिन की तरफ से खिंचाव आता है, जिसका असर यहाँ आर्मोल में होता है और उसके कारण यहाँ पर क्रीजिस भी आती है, क्योंकि मार्जिन वाला पार्ट अंदर की तरफ से सही तरह से सेट नहीं हुआ है। इसलिए वेयर करने के बाद यहाँ आर्मोल में खिंचाव आता है और वो खिंचाव अंदर का होता है, इसलिए बाहर की तरफ से यहाँ पर इसका क्रीज साफ साफ दिखाई देता है। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम हर कोई कस्टमर में नहीं होगा, लेकिन जिस कस्टमर को स्लीव का फिटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है तब आपको उसमें इस तरह का गोल्ड स्लीव लगाना है। अब यहाँ पर हमारे मन में ये सवाल होगा कि हम इस तरह गोल्ड स्लीव लगाएंगे तो हमें टाइट करना हो या लूज करना हो तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसका ऑप्शन के लिए आप स्लीव को इस तरह से जॉइंट करें। देखिए यहाँ पर सिलाई का ये ओरिजिनल मार्क से आधा इंच पहले से सिलाई को स्टार्ट करना है, यानी कि उसके पहले वाला मार्जिन को हमें ओपन रख देना है और आधा इंच से लॉक स्टिच करने के बाद स्लीव को यहाँ से अटैच करके दूसरी तरफ सिलाई का ओरिजिनल मार्क से आधा इंच दूरी तरफ
इसको लॉक स्टिच करके कंप्लीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मार्जिन इतना ओपन रहेगा। और अगर आपको एक सिलाई और दूसरी सिलाई लूज करना हो तो ये ऑप्शन रहेगा, और टाइट करना हो तो भी ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा मार्जिन है उसके कारण वेयर करने के बाद यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। देखिए, हाथ का पोजीशन इस तरह नीचे रहेगी, तो यहाँ का मार्जिन को देखें, इस तरह से ये ओपन हुआ है, और ये ओपन हुआ है, इसके कारण फिटिंग भी अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये तरीका सिर्फ ऑप्शन के लिए है, लेकिन ओरिजिनल तरीके से बनाना हो तो हमें इस तरह गोल स्लीव ही लगाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, स्लीव लगाने का अलग अलग तरीका भी है। यहाँ पर स्लीव को पहले यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी कि ये मार्जिन को इस तरह से प्लीट्स लगाकर भी सिलाई नहीं किया है, और उसी तरह से सिलाई करते करते दूसरी तरफ भी ये दोनों पार्ट को अलग रहे वैसे सेट करते हुए सिलाई किया है। तो यहाँ पर इसका दूसरा तरीका भी बताया है। देखिए, यहाँ पर स्लीव में इस तरह प्लीट्स लगाई है, और नीचे का मार्जिन में भी इस तरह प्लीट्स लगाकर यहाँ पर गोल स्लीव अटैच किया है। लेकिन इसमें भी एक समस्या ये रहती है कि इस तरह प्लीट्स लगाने पर यहाँ आर्मोल में थिकनेस बना रहता है, तो उस तरह का प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने स्लीव को इस तरह से अलग अलग जॉइन करना समझाया है। फिर इसके बाद अगर लूज करने का आए तो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत सिलाई खोल के इसको वापस गोल करके अटैच करना होता है। देखिए, अच्छा फिटिंग चाहिए तो हमें आज का समय में जो फिटिंग आ रहा हो उसके बारे में ही सोचना है। अगर हम ऐसा सोचने बैठ गए कि 2 महीने बाद या 1 साल बाद कस्टमर को यहाँ से लूज करना हो तो कैसे करेगा, तो हमें 1 साल बाद का नहीं सोचना है। हम जो भी कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हैं तो उसका फिटिंग हमें आज ही देखना होता है। कस्टमर ने आज पहना तो आज ही उसको अच्छा फिटिंग फिनिशिंग आना चाहिए। और उसके बाद इसमें थोड़ा मेहनत लग रही है तो कोई नहीं, लेकिन फिटिंग अच्छा आ रहा है वो हमें समझना ज़रूरी है। फिर भी हमने आपको अलग अलग तरीके का ऑप्शन बताया है, उस तरह से यहाँ पर आधा इंच मार्जिन से सिलाई करके गोल स्लीव अटैच कर सकते हैं। और कभी इससे भी ज़्यादा लूज करना हो तो यहाँ पर जो स्लीव ओपन हुआ है उसको वापस जितना चाहिए उतना पैक करने के बाद आप स्लीव को अटैच कर सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर मार्जिन भी अलग रहेगा। और एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप पहले से ही मार्जिन से स्लीव को अटैच करते हैं तो लास्ट में यहाँ पर थोड़ा कट लगा दीजिए, जिसके कारण ये लास्ट वाला मार्जिन थोड़ा ओपन रहे। क्योंकि देखिए, इस तरह वेयर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा खिंचाव बनता है, तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमें स्लीव को गोल ही जॉइंट करना होता है। अब यहाँ पर समझिए, अगर स्लीवलेस बनाते हैं तब तो यहाँ पर आर्मोल में कोई भी इश्यू होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही स्लीव लगाते हैं तो आर्मोल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो उसकी एक वजह ये मार्जिन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली पहले से ही अटैच कर लिया है। बने तब तक आप स्लीव को गोल ही जॉइंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये समझे कि इस तरह का मार्जिन के कारण हमारा हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं हो पाता है। उसका प्रॉब्लम
ये मार्जिन के कारण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारा हाथ का मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ होता है, तो ये मार्जिन यहाँ पर ओपन होता है। अब देखिए हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो स्लीव यहाँ मार्जिन के साथ अटैच है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए सिंपल स्लीव लगाया हो और अपना हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाता है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ के फाइट का ही होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये ब्लेजर में समझे, इसमें तो ये मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन तो पूरा कवर किया हुआ है। तो फिर जब ये ब्लेजर पहनते हैं तो हमारा हाथ ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं उठता है? क्योंकि स्लीव की केप हाइट यहाँ पर ज़्यादा बनी हुई रहती है। देखिए इसको वेयर करके समझते हैं। अब देखिए हमारा हाथ इतना ही ऊपर उठ पाता है, तो इसकी वजह ये स्लीव का केप हाइट है। अगर यहाँ पर स्लीव ही निकाल दे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ से आसानी से जितना करना हो उतना हो पाता है, लेकिन इस तरह का ज़्यादा केप हाइट में हमारा हाथ का मूवमेंट ज़्यादा ऊपर की तरफ करने जाएंगे तो ये पूरा कोट ही ऊपर की तरफ उठता है। तो इसका सीधा साधा मतलब यही हुआ कि हाथ ऊपर नहीं होता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ केप हाइट होता है। अंदर की तरफ का मार्जिन को ये हाथ ऊपर होने से कोई भी मतलब नहीं है। देखिए बेसिक तरीके से स्लीव का केप हाइट बनाया हो, जैसे कि 3 इंच 3.5 इंच, वैसे जो बेसिक तरीके से केप हाइट बनाते हैं तो हाथ का मूवमेंट इस तरह ज़्यादा होता है, यानी कि हाथ इस तरह ऊपर करने पर यहाँ पर खिंचाव नहीं आता है। लेकिन इस तरह प्रोफेशनल स्लीव अटैच किया हो तो हाथ का मूवमेंट सिर्फ थोड़ा ही ऊपर होता है। तो इसलिए हाथ का मूवमेंट ज़्यादा ऊपर चाहिए तो केप हाइट कम रखनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर 4.5 है, उसकी जगह 3.5 या 3 इंच रखनी पड़े, उस तरह से हमें अप्लाई करना होता है। शॉर्ट में कहे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही समझना होता है कि ब्लाउज हो या कुर्ती हो या कोई भी वेस्टर्न वेयर हो, उसमें आर्मोल का प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। और जैसे ही हम उसमें सिंपल स्लीव अटैच करते हैं तो आर्मोल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम की समस्या स्लीव के कारण होती है। इसलिए हमने पहले लेक्चर में स्लीव का केप हित के बारे में बताया, तो अब ये लेक्चर में हमें स्लीव को किस तरह से अटैच करना चाहिए वो समझना है। अब यहाँ पर समझे, हमने स्लीव को पहले से ही इस तरह से जॉइंट किया है, तो उसके कारण ये मार्जिन यहाँ पर अटैच होने से यहाँ नीचे की तरफ खींचा आता है। तो अब हम स्लीव का ये मार्जिन को ओपन कर देते हैं तो क्या रिएक्शन आता है वो हमें समझना है। अब देखिए ये मार्जिन को यहाँ से ओपन कर दिया। अब देखिए जब कस्टमर इसको वेयर करेंगे तो हाथ का पोजीशन इस तरह से रहेगा। हमारा हाथ का पोजीशन हमेशा इस तरह से नॉर्मली रहता है, इस तरह से खड़ा नहीं रहता है, ये समझना है। तो हाथ का पोजीशन नीचे की तरफ गया तो देखिए ये मार्जिन ओपन होने पर इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है। ये मार्जिन खुद ब खुद यहाँ पर इस तरह से ओपन होना चाहता है, तो यहीं से हमें समझना होता है कि हम जो भी स्लीव लगाए उसको बने तब तक गोल ही जॉइंट करें, ताकि वेयर करने के बाद हाथ का मूवमेंट इस तरह से होने पर फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छा रहे और मार्जिन के कारण अंदर की तरफ जो खिंचाव आता है वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज बनाना चाहते हो तो आपको स्लीव को भी गोल जॉइंट करना ही चाहिए। अगर आप इस तरह से ही बनाते हैं तो ही अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग बना रहेगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप कटिंग प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं
तो स्टिचिंग बेसिक तरीके से क्यों करना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करो, तो साथ में स्टिचिंग को भी प्रोफेशनल तरीके से ही अप्लाई करो, तभी अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग आता रहेगा। और इसके बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्लीव का केप हाइट कितना रखे, क्योंकि स्लीव में क्रीज आएगा या नहीं आएगा वो स्लीव का केप हाइट डिसाइड करता है। हम बेसिक तरीके से 3 इंच या 3.5 इंच केप हाइट बनाते हैं, तो उसके कारण हाथ का मूवमेंट ऊपर तो होता है, लेकिन हम जैसे ही हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं तो यहाँ पर क्रीजेस आना शुरू हो जाता है। तो उस तरह का प्रॉब्लम केप हाइट के कारण ही होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्रीजेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका केप हाइट ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें हाथ का मूवमेंट 45 डिग्री भी मुश्किल से होता है। तो इसलिए स्लीव लगाने पर आर्मोल में कैसा फिटिंग चाहिए वो स्लीव का केप हाइट, स्लीव का केप पिच और आर्मोल के अंदर का ये स्टिचिंग किया हुआ मार्जिन डिसाइड करता है। अगर आप ये सभी पॉइंट पर अच्छे से ध्यान देंगे तो सिंपल स्लीव अटैच करने के बाद फिटिंग और फिनिशिंग आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बनेगा। देखिए, हम सभी लोगों को ये चीज़ अप्लाई करने की बात नहीं कर रहे। आप जिस कस्टमर का पूरा मार्जिन के साथ स्लीव अटैच करके बनाते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन जिस कस्टमर में आर्मोल में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो स्पेशली वो कस्टमर के लिए गोल्ड स्लीव जॉइंट करना अप्लाई करें, ताकि उसमें आने वाली समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आप भी हर छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज वाली टिप्स को अप्लाई करते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।